Good morning to you all. Today I will discuss on the influence of Islam on Indian culture. हम लोग आज भारतीय संस्कृति पर इस्लाम के प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे कि भारतीय जो संस्कृति थी, जो इंडियन कल्चर था, उसका एक नए जो आक्रमणकारी थे मुस्लिम जो तुर्क सत्ता थी, उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रभुसत्ता शासन सत्ता स्थापित कर ली तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बेसिकली हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि उसमें ये बहुत कॉमन सी बात है कि एक नए परिवेश में, एक नए देश में जब मुस्लिम यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी शासन सत्ता स्थापित करी तो उनका एक नई संस्कृति से परिचय हुआ और भारतीयों को भी, जो हिंदुस्तानी थे, उनका भी एक नई संस्कृति से परिचय हुआ। जाहिर सी बात है कि दोनों संस्कृतियों के बीच टकराहट होती, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। तो एक ऐसा कल्चर मध्यकाल में डेवलप हुआ मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के बाद कि यह जो टकराहट थी वह जो है एक प्रकार की दोनों संस्कृतियों के बीच समन्वय समरसता में बदल गई और जो इंडियन कल्चर था वो मिडवल कल्चर उसको हम लोग बोलते हैं, न तो वह पूर्ण रूप से हिंदू कल्चर था, न ही पूर्ण रूप से मुस्लिम कल्चर था, बल्कि एक प्रकार के हिंदू मुस्लिम संस्कृति के नाम से जानते हैं मध्यकाल को। और ताराचंद जी ने अपनी पुस्तक, बहुत बड़े महान हिस्टोरियंस थे जिन्होंने अपनी पुस्तक की टाइटल ही है उनकी द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, उसका हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है। बहुत अच्छी किताब है, आप उसको देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि बहुत अच्छे से उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया है कि कैसे मुस्लिम सभ्यता जब यहाँ पर सत्ता स्थापित होती है तो जो जो हिंदुस्तानी जो संस्कृति है उस पर उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। न केवल मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। और फिर दोनों को मिला करके एक ऐसी संस्कृति का प्रादुर्भाव होता है, ओरिजिन होता है, जो न तो पूर्ण रूप से हिंदू थी और न ही पूर्ण रूप से मुस्लिम, बल्कि दोनों के समन्वय पर आधारित थी हिंदू मुस्लिम संस्कृति, जिसको हम लोग हिंदुस्तानी तहजीब के नाम से जानते हैं। आज आप देखिए कि हिंदुस्तान में न केवल हिंदू रहते हैं बल्कि मुसलमान भी रहते हैं और दोनों के बीच बड़ा ही सद्भाव है, बड़ा ही प्रेम है, समरसता है और दोनों ही एक दूसरे की संस्कृतियों का आदर करते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियों को प्रभावित करते हुए उसको अंगीकार भी करते हैं। यह कैसे सब कुछ संभव हुआ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों पर उसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, इसको ईश्वरी प्रसाद ने, इसको यूसुफ हुसैन साहब ने, ताराचंद साहब ने, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं उनकी, आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में है भी। कि जो है अभी हमने किताब का जिक्र किया था, बहुत अच्छी किताब है ताराचंद की, द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एंड इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव। और आपका ग्लिम्पसेस जो है, झलकियाँ हैं मुस्लिम जो संस्कृति है, जो मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की कुछ झलकियाँ, ये जो है आपकी यूसुफ हुसैन साहब की किताब है। तो
हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको, चूँकि आपके इस पेपर से संबंधित नहीं है यह टॉपिक, तो इसलिए हम आपको सामान्य जो जानकारी आपके लेवल की उसको देना चाहेंगे। अ, हम लोग जैसा कि देखते हैं कि अ, हमारी संस्कृति क्या है। संस्कृति की एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जो नए परिवेश को, नई परिस्थितियों को आत्मसात करती चलती है। वह कभी समाप्त नहीं होती है ना। जैसे सभ्यता कह सकते हैं एक शरीर है, तो संस्कृति एक आत्मा है ना। जो हम विचार करते हैं हमारे विचारों में दिखती है, हमारे परिधान में दिखती है, हमारी वेशभूषा में दिखती है, हमारे रहन सहन खान पान में दिखती है संस्कृति, है ना। तो वह किस प्रकार से प्रभावित हुई, उसका प्रभाव एक दूसरे की भारतीय संस्कृति का और जो आपका मुस्लिम जो सभ्यता संस्कृति था, उस दोनों एक दूसरे से कैसे प्रभावित हुए। हिंदू और मुसलमान जब एक साथ साथ में रहने लगे, पहले ज़रूर एक दूसरे से अजनबी थे, लेकिन जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान को ही अपना जब घर समझ लिया और यहाँ के रच बस गए, यहाँ पर ही उन्होंने अपने हिंदुस्तान की सरजमी को ही अपना घर समझ करके जब रहना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कि दो कम्युनिटी के लोग, चाहे वो भले ही अलग अलग डिफरेंट धर्म के हों, साथ में रहेंगे, तो उनका एक दूसरे के ऊपर रहन सहन खान पान विचार वेशभूषा और तमाम जो भी चीज़ें हो सकती हैं उन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो अगर हम इस दृष्टि से सबसे पहले अगर हम आपके सामाजिक क्षेत्र में जो सोशल जो एरियाज उस पर अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले पाते हैं कि जो मुस्लिम जो उनका जो पहनावा था, जैसे आप सामान्य तौर पे देखिए जो हिंदू जो पैजामा और कुर्ता जो पहनते हैं, वह एक प्रकार का वो मुस्लिम लोग उसको पहनते थे, लंबी बाँह वाले पैजामा और कुर्ता। वो हमारी मुस्लिम सभ्यता का प्रभाव है उस पर। इसके अलावा जो खान पान में ज़्यादातर मांसाहार, जिसको आपके हिंदुस्तानी ज़्यादातर वेजिटेरियन होते थे, और इसमें उन्होंने मांसाहार भी खाना शुरू कर दिया। और जो पुलाव है, जो आज कबाब है, जो या जो बिरयानी है, इस तरह के जो खाद्य पदार्थ थे एक प्रकार का, वो मुस्लिम उन खान पान का ही एक प्रकार का प्रभाव था। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो मुस्लिम जो कल्चर में आपका जो पहनावा है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं नकाब धारण करती हैं, वो हिंदुस्तान में पर्दा प्रथा तो थी, लेकिन जो घूंघट की जो सिस्टम था एक प्रकार से, वह उसमें डोली में बैठा करके ले जाना, और उसमें पालकी जिसको हम कहते हैं कि ले जाया जाता था। गांव में पहले विवाह होता था तो, या दुल्हन जाया करती थी, तो एक प्रकार के जो पर्दा प्रथा का जो सिस्टम था, ये दोनों में सिमिलैरिटी थी, दोनों में देखा जाए तो। दूसरा इसके अलावा जब हम लोग उसकी बात करते हैं कि जैसे शब बारात होता है, ये शब बारात होता है जिसमें ये चीज़ें हम सिमिलैरिटी हम देखते हैं कि ये आपकी शिवरात्रि में, हिंदुओं के जो शिवरात्रि का जो पर्व होता है, उसी की तरह रात भर जाग करके इसमें भी वो किया जाता था। इसके बाद से रात्रि जागरण करके पूजन अर्चन करने का प्रावधान इसमें भी हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो मुस्लिम कम्युनिटी में एक जो अकीका और जो बिस्मिल्लाह का जो प्रचलन हमें दिखाई पड़ता है, वो पर्टिकुलर वो हिंदू कल्चर का इम्पैक्ट है इसमें। जो अकीका जिसमें आपका मुंडन संस्कार, और जो बिस्मिल्लाह जिसमें शिक्षा का जो संस्कार दिया जाता है, वह प्रारंभ होता है। तो ये एक प्रकार की हम इसमें ये देखते हैं। दूसरी चीज़ जो हम ये देखते हैं कि
मुस्लिम समाज में जो कास्टिज्म था वो एक प्रकार से इस्लाम नहीं मानता था, और हिंदुस्तान में ये वैदिक एज से ही हम देखते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम है, और वर्ण ही जाति में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद से जातिवाद जो है, कास्टिज्म जो है, वो हमारे समाज में, सोसाइटी में, ये बड़े दुख की बात है कि आज हम 21st सेंचुरी में भी जी रहे हैं। इसके बावजूद आधुनिक होते हुए भी हम कास्टिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और यही चीज़ हमको इम्पैक्ट उसका हमें मुस्लिम कम्युनिटी पर भी दिखाई पड़ता है, जिसमें तुर्क, सैयद, पठान, शेख, है ना, अशरफ यानी हायर सोसाइटी के लोग जो थे, ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है कि इसमें भी कास्टिज्म में ये कन्वर्ट हो गया था। अब इसके बाद से अगर हम लोग देखते हैं धर्म में, तो हिंदू धर्म में भी तमाम बुराइयां थीं, कुरीतियाँ थीं, जिसमें आपका कर्मकांड थे, है ना, धर्म के नाम पर बहुत सी कर्मकांड की पद्धतियाँ प्रचलन में थीं, और मुस्लिम कम्युनिटी में भी, धर्म में भी कर्मकांड थे। ऐसे में एक नए जो संस्कृति आई, जिसने बहुत एक दूसरे धर्म के लोगों को साथ में जोड़ने का जो काम किया, सूफिज़म, जो सूफ़ी सेंट थे, वो भी हिंदुस्तान में आए, और उनका भी एकमात्र ही ऑब्जेक्टिव था कि गॉड इज़ ट्रू, ईश्वर ही सत्य है, और सब, चाहे वो राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कृष्ण हो, सब केवल नाम अलग अलग हैं, ईश्वर एक है, और सबका एक ही लक्ष्य है, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, कि पोषणम तदनुग्रह जिसको कहा जाता है, भगवान की भक्त के ऊपर कृपा, गॉड की ब्लेसिंग हो, वो चीज़ सब लोग चाहता है, और उसको पाने का तरीका बस अलग है, माध्यम अलग है, मार्ग अलग है। कोई नृत्य करता है, कोई माला जपता है, कोई ध्यान करता है, कोई योग करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई रोज़ा रखता है, कोई तमाम, मतलब पद्धति अलग अलग, लेकिन लक्ष्य यही है कि मानव का कल्याण हो, ईश्वर की कृपा हो। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे वह मुस्लिम कम्युनिटी हो। तो दोनों में जो सूफिज़म और जो भक्ति का जो थॉट था, वो कॉन्सेप्ट, जो सिमिलैरिटी थी, वो हमें दिखाई पड़ती। दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव, जिसने एक दोनों ही, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, दोनों ही कम्युनिटी के लोगों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की, जिसमें ये दिखाई पड़ता है हमको कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, एक ईश्वरवाद में, और उसी को हमें मानना चाहिए। ये वैमनस्यता और ये भेदभाव और ये धर्म के नाम पर वैमनस्यता, ये सारी चीज़ें केवल कहने की बात है। मानवता में हमें विश्वास करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक संदेश, एक मैसेज पूरी कम्युनिटी में, चाहे वह हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, हमारे सूफी संतों और भक्त संतों ने देने का प्रयास किया। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं समाज और धर्म से इतर, जब बात करते हैं आपकी स्थापत्य की, आर्किटेक्ट पर, तो उसमें ये दिखाई पड़ता है कि जो मुस्लिम जो यहाँ पर आए, तो अपने साथ अपने यहाँ की स्थापत्य शैली भी लेकर के आए, और वहाँ यहाँ के जो हिंदू जो शैली में जो मंदिर बन रहे थे, या जो मकान बन रहे थे, ये कह सकते हैं कि महल बन रहे थे, उन पर मुस्लिम जो शैली था उसका प्रभाव पड़ता है, जिसमें गुंबद, जो मेहराब दिखाई पड़ता है हमें, प्याज की आकृति का जो गुंबद, जो आज आप देखेंगे कहीं तो आपको मंदिरों में भी, मंदिरों के जो छत है उसके ऊपर गुंबद नुमा आपको प्याज की आकृति का शैली की मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे। ये मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का प्रभाव है, यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा मेहराब, जो अंदर से किसी मंदिर में जाइए तो उसमें आप देखिए कि मंदिर में जहाँ पर आपका गर्भगृह है,
वह उसके ऊपरी हिस्से में पूरा खाली एरिया आपको दिखाई पड़ेगा। अम, तो वह ये सारे इम्पैक्ट जो है वो मुस्लिम स्थापत्य कला शैली के हैं। इसी तरह से मुस्लिम जो आपके मस्जिद्स बन रही थी या जो मकबरे बन रहे थे या जो महल बन रहे थे, उस पर ऐसा नहीं है कि हिंदू शैली का भी प्रभाव, उसमें आपको कलश है या फिर जो है स्वास्तिक के चिन्ह हैं या घंटियां हैं या कलश बेल के नमूने हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें हम ये कह सकते हैं कि दिखाई पड़ रही हैं। उनकी भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो आर्किटेक्ट का जो क्षेत्र है उसमें हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो पेंटिंग्स में जो आपकी जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स थी, जो आपकी जो छवि चित्र का जो और जो भित्ति चित्र है जो कलाकारी की जाती थी, यह एक प्रकार से मुस्लिम कला का इम्पैक्ट था। और यही नहीं, मुस्लिम चित्रकारी में भी जो राधा कृष्ण के जो चित्र अब बनाए जाने लगे, वो सब सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा हमें एक साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है कि जो अरबी, जो फारसी या जो टर्की भाषा थी, उनका भारतीय लोगों ने सीखना उसको प्रारंभ किया और मुसलमानों ने भी यहाँ की जो भाषा थी, संस्कृत जो थी, हिंदी थी या रीजनल लैंग्वेज थी, उसको लोगों ने सीखना प्रारंभ किया। बहुत से संस्कृत ग्रंथों का, चाहे वो पंचतंत्र हो, चाहे आपका रामायण हो, महाभारत हो, उनका फारसी में अनुवाद हमें दिखाई पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक के समय में या सिकंदर लोदी के समय में आयुर्वेद के ग्रंथ का पूरा अनुवाद ही हो गया था। अकबर के समय में तो पूरा रामायण, महाभारत और आपके जो है पंचतंत्र से लेकर के बहुत से महत्वपूर्ण जो साहित्यिक भारतीय ग्रंथ थे, उनका फारसी में हमें अनुवाद होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि एक नई तुर्की, अरबी, फारसी भाषा के साथ साथ एक नई भाषा जो हिंदुस्तान में उत्पन्न होती है, वह है जिसको हम लोग कहते हैं ज़बान हिंदवी, यानी हिंदुस्तान के लोगों की ज़ुबान रेख्ता, और बाद में उसको हम लोग उर्दू का नाम देते हैं। और उसको हिंदुस्तानी जो मुसलमान, जो हिंदूज़ थे, वो भी उसको अपनी लेखन शैली में उसका प्रयोग कर रहे हैं। अनेक साहित्यिक सर्जना हो रही है और मुसलमान भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। और आज भी आप ये देखिए, बहुत बड़ी उर्दू हिंदुस्तानी कह सकते हैं तहज़ीब की भाषा है, विचारों की भाषा है, साहित्यिक भाषा है, जिसमें हम जब भी बोलते हैं, आप हिंदी भी बोलिए, तो ये प्रभाव ही एक प्रकार का बहुत स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें उर्दू के जो लफ्ज़ हैं, जो शब्द हैं, वो हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे बहुत सामान्य सी बात है कि आज दिमाग खुशगवार है ना। ये हिंदुस्तान की तहज़ीब गंगा जमुनी तहज़ीब है ना। ये सामान्य तौर पर इस तरह से तहज़ीब जैसे उर्दू शब्द है, लेकिन यह पूरी तरह से हिंदी भाषा में यह एक प्रकार से समाहित हो चुकी है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि एक नई भाषा जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहज़ीब की भाषा कर सकते हैं, हिंदुस्तानियों की भाषा है, ज़बान हिंदवी, जो हिंदू भी बोलते थे, मुसलमान भी बोलते थे, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक प्रभाव हमें यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में ये दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आपका जो और तमाम हमने आपसे जिक्र किया कि क्षेत्र थे जहाँ पर एक प्रकार से जो उद्यान कला जो थी या संगीत के क्षेत्र में आप देखेंगे तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जबकि मुस्लिम जो ग्रंथ हैं उसमें संगीत को प्रतिबंधित माना जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे मुस्लिम बादशाह थे जिन्होंने संस्कृत को प्रश्रय दिया, और अमीर खुसरो जिन्होंने ध्रुपद शैली का जनक कहा जाता है, एजाज खुसरवी जिन्होंने लिखी, और उसके बाद से हम लोग ये देखते हैं कि उसमें कव्वाली हिंदू, चाहे वो दरगाह हो, चाहे खानकाह हो, चाहे मंदिर हो,
उसमें कव्वाली का जो स्वरूप है दिखाई पड़ता है वो मुस्लिम सभ्यता की देन है। और आज हम उसको बड़े ही प्यार से हिंदू भी सुनते हैं, मुसलमान भी सुनते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। सूफियाना एक प्रकार का आज संगीत ही चलता है। और कैलाश खरे साहब जो खेर हैं उसके बड़े इस समय प्रकांड संगीतकार, गायक, कलाकार माने जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें कहीं से भी नहीं लगता है कि ये सूफियाना जो संगीत है वो हिंदुस्तानी संगीत नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम यहाँ पर विभाजित है। ये दूसरे का इम्पैक्ट समन्वित करते हुए, प्रभाव दिखाते हुए यहाँ पर हमें चीज़ें साथ में दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जो आपका विज्ञान के क्षेत्र में, तो मुस्लिम सत्ता का स्थापित होने के पहले ही दशमलव प्रणाली का जो ज्ञान था वो हिंदुस्तान से अरबों ने सीखा था। और उसके बाद से बहुत से ऐसे हमें ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वान आपके ब्रह्मगुप्त ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तक लिखी थी एंसेंट पीरियड में, ब्रह्म सिद्धांत। उसको और खंडवाद्य को लेकर के बगदाद गए थे और अल-फज़ारी ने जो है भारतीय विद्वान के सहयोग से इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये देखने में आ रहा है कि जब मुसलमान भारत आए तो उनके साथ उनकी स्वयं की वैज्ञानिक प्रणालियाँ ज़रूर थी, भारत पहुंची थी, जिसे हिंदुओं ने सहर्ष अंगीकार कर लिया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि हिंदू जो खगोल शास्त्रियों ने मुसलमानों से कई तकनीकी शब्द जैसे कि अक्षांश, देशांश की मुस्लिम गणना और पंचांग जिक्र की कई अन्य बातों, और जन्मकुंडली में एक पूरी शाखा जिसे वे ताजिक कहते थे, है ना, महाराजा जय सिंह ने जो हिंदू पंचांग को सुधारने का प्रयास किया, है ना। तो उसके पंडितों ने अल मजिस्ती का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया था। तो ये इसी तरह से आर्थिक जीवन में हम ये देखते हैं कि एक थर्ड अर्बनाइजेशन की बात होती है। मोहम्मद हबीब साहब और इरफान हबीब साहब कहते हैं कि जो गिरावट आ गई थी, डेक्लाइन जो हो गया था, एक इकोनॉमिक जो हरास था, उसमें एक नई जान मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद हमें दिखाई पड़ती है। और उसके बाद से अर्थव्यवस्था सुधरती है, नगरीकरण शुरू होता है और भारत का अन्य देशों के साथ संपर्क होता है, अर्थव्यवस्था बेहतर बनती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये सिर्फ ये था कि इस्लाम के भारत में आगमन से एक नई संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो न तो पूर्ण रूप से हिंदू थी और न ही पूर्ण रूप से मुस्लिम, अपितु वास्तव में वह हिंदू मुस्लिम संस्कृति थी, जिसका आभास बाबर को भारत में आगमन के पश्चात हुआ। उसने हिंदू और मुसलमानों के इतने समान रूप से साथ में रहते हुए, सोचते हुए देखा था कि बाबर को उनका खास हिंदुस्तानी जो तरीका था, जो तहजीब थी, वह देखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो आज भी हिंदुस्तानी जो तहजीब की विशिष्टता और विरासत पर निश्चित रूप से हमें गर्व का अनुभव होता है और उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और आज के इस युग में जो चंद राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदू और मुसलमानों को अलग बांट कर देखने का प्रयास करते हैं, उनको इसे सीख लेनी चाहिए और बताना चाहिए कि मुस्लिम जरूर एक आक्रमणकारी के रूप में हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, लेकिन उन्होंने जब हिंदुस्तान को अपना घर समझ करके यहीं का रहने के लिए और यहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास किया और जब वो इस देश में रह करके इस देश के विकास की प्रगति के लिए काम करना शुरू किए,
तो कहीं से भी मुसलमान अब अलग नहीं रहे और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति नहीं कही जाती, बल्कि अब वो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा बन चुकी है हिंदू मुस्लिम संस्कृति। तो मैंने इसको बहुत ही संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया और आपको आशा है कि ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा और इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपकी केवल टॉपिक से ही संबंधित, आपकी यूनिट से ही संबंधित नहीं होगा, बल्कि BA2 BA3 या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी संबंधित होंगे, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो इसलिए आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।